गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। और इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में हम ऐसी समस्याओं को उठा रहे हैं जो हरियाणा में सालों साल बरकरार है। बढ़ती आबादी और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण के चलते हरियाणा में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है और दूसरी ओर भूमि का जलस्तर सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद लगातार गिर रहा है। यानी कि पानी की आपूर्ति और पानी की मांग के बीच का अंतर बढ़ रहा है। अब जल संकट की समस्या से जूझ रहे लोगों के इस मुद्दे पर हम आज राय जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तपती धरती पर पानी की प्यास फिर बढ़ने लगी है। गर्मी के चढ़ते पारे के साथ हरियाणा में जल संकट फिर से गहराने लगा है। घर के नल से लेकर खेतों की फसल तक पानी पहुंचना मुश्किल हो रहा है। करनाल के रामनगर इलाके का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां बीते कुछ महीनों से पानी की किल्लत बरकरार है। कभी पानी मैला आता है तो कभी आता ही नहीं है। कब से समस्या आ रही है? पानी की समस्या बहुत चीज से आ रही है जी। ये 4 महीने हो गए हमारे को पानी की समस्या आई। ना कोई पीने के लिए हम तंग हो रहे हैं, ना नहाने के लिए कुछ नहीं। कहने को स्मार्ट सिटी मिट्टी है जी, कहते इलेक्शन के बाद सही हो जाएगा, सही कोई आया नहीं जी। एमसी वोट लिया तो चल दीजिए जी, बस ही है। बच्चों की जिंदगी कहते भविष्य का भी सारी नरक पर रखी जी। किसी को बोला था एमसी आगे को बोला जी कि महाराज ये समस्या ये कर दो, एक बार नहीं आई गली में जी। कब से पानी नहीं आ रहा? पानी जो परसों से नहीं आ रहा, तंग हो रहे बहुत है। ये आ रहा है तो गंदा आ रहा है जी, ना पीने के लिए ना नहाने। आपके सामने ही आ जाए, देखो जी। हाँ, नया कनेक्शन। तो बर्तन पानी थोड़े समस्या जी बहुत ज्यादा जी। क्या नाम है? मेरा अमरजीत है जी। परेशान है हम तो खुद पानी से। बड़ा कल बच्चों ने एंजॉय करना था, वो भी पानी की वजह से वो भी एंजॉय नहीं कर पाए। परेशानी बहुत हुई पड़ी है। बाथरूम देखो, टॉयलेट देखो, किचन देखो, बुरे हाल हुए पड़े हैं। पोछे झाड़ू पोछे से भी परेशान है। पानी की बूंद भी नहीं है, बच्चों ने स्कूल जाना है, अब क्या करें, पानी की समस्या हुई पड़ी है बहुत ज्यादा। करनाल की तरह ही हरियाणा के 14 जिलों का हाल पानी की किल्लत से बेहाल है, जिन्हें डार्क जोन भी कहा जाता है। ये जिले हैं अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पानीपत और जींद शामिल हैं। हरियाणा में जल संकट के चलते प्रदेश के 14 जिले डार्क जोन में हैं। इनमें भी 85 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें समस्या गंभीर स्तर पर है और जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। हरियाणा को हर साल 34,96,276 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि हरियाणा में 20,93,598 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति ही हो पाती है। यानी प्रदेश में सीधे तौर पर 14 लाख करोड़ लीटर पानी की कमी है। अब जब गर्मी ने अपनी तपिश बढ़ा दी है, तब फिर से हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लोग पानी के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में जल संकट, चरखी दादरी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का धरना। सिरसा में 16 मार्च से एक ही टाइम पानी की सप्लाई। सिरसा में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। रेवाड़ी में नहरी पानी आने में देरी, स्टोरेज क्षमता कम होने से पानी की किल्लत। रेवाड़ी में एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा पानी। हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर पानी की आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि हर घर तक और किसानों तक पानी की उपलब्धता पूरी हो सके। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पानी का संकट बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
पानी की समस्या को लेकर के आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और डॉक्टर श्याम साहनी हमारे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। श्याम साहनी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, जो मौजूदा सरकार है इसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पानी की समस्या से दूर किया जा सके लोगों को। ना ये कुछ समझती ना कुछ, क्यों डबल इंजन सरकार कर कर के पास लोगों का गुमराह कर दारू के मामले पे लोगों की असली जनसमस्याएं हैं उनसे तो दूर ही करता है लोगों को। ये कैसे पूर्ति करवा सकते हैं पानी की? मैं कहता जिले में दूर लगभग हरियाणा के सारी जगह तैयार लगभग कहता तो ऐसी चीज बन चुका है। कहता में इतना स्तर भूजल स्तर गिर गया है कि कौन जिम्मेवार है? मौजूदा सरकार है। फिर ये पुरानी सरकार का काम था। अरे भाई 15 साल तो आप हो, इस सरकार के जो आप किल्लत देने वाले सिर्फ आप ही हो ना। उधर दो दूर बात लोग ये घुमाने वाली बात है। चलिए श्याम साहनी जी, बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने इन बातों को कहा, इस राय को आपने हमारे साथ साझा किया। तो देखिए, श्याम साहनी जी की नाराजगी है सरकार से कि सरकार इसमें प्रयास नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर बड़े प्रयास सरकार की ओर से होने चाहिए, जो हो रहे हैं वो अभी नाकाफी भी हैं। सत्येंद्र अगले दर्शक हमारे साथ, भिवानी से उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे गांव में अभी 10-10, 15-15 दिन में पानी की टूटी आ रही है और जब भी टैंकों में पानी आ जाता है तो उसको 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में कर्मचारी सही सुचारू रूप से नहीं बांटते उसको। और टैंकर माफिया 500 से 1000 रुपए लेते हैं सर एक टैंकर डालने के लिए, और सभी बस्तियों में पानी नहीं पहुंचने पाता। तो मेरी सरकार से मांग है सर कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करें, टैंकियों की बार बार सफाई हो और नहर से लेकर टैंकी तक, टैंक जो पानी का होता है वहां तक के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जाए, ताकि सर पानी सीधा का सीधा खेतों में या कहीं और बीच में कोई कट न लग के सीधा टैंकी में आए और उसके बाद सर सारी बस्तियों में सुचारू रूप से पानी पहुंचे सर। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए, लगातार दर्शक सुझाव भी दे रहे हैं, शिकायतें भी कर रहे हैं, और आपकी क्या राय है आप भी जुड़ करके बता सकते हैं, क्योंकि जल संकट एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और अगर पानी ही नहीं होगा तो आप जीवन की तो कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। और पानी अगर आपको लगातार देखें कि उसका जो जलस्तर है, वो भूजल स्तर है, वो गिरता हुआ नजर आए, जो पानी के सोर्स हैं वो प्रदूषित होते हुए दिखें या वो सूखते हुए दिखें, तो इस पर हमको और आपको भी विचार करना होगा। प्रयास सरकारी स्तर पर ज़रूर इन सारे विषयों को लेकर के होने चाहिए। सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी है, प्रयास सरकार की ओर से हो भी नहीं, लेकिन हम और आप भी कितनी जिम्मेदारी को समझते हैं। क्या हम और आप पानी को वेस्ट नहीं करते हैं? एक बार सोचिए इस बात को। क्या हम और आप पानी का संरक्षण करने के लिए अपना जो योगदान है वो देते हैं या नहीं देते हैं? जितनी हमको पानी की आवश्यकता है, क्या हम उतना ही पानी इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम खुद भी इसके लिए बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। सिर्फ प्रशासन को कोसने से या सिर्फ सरकारों को कोसने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सरकार और प्रशासन इसमें क्या करे, ये सुझाव आप दे सकते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको अब दिखा रहे थे, जिसमें आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर लोग पानी के लिए कई जगहों पर तो आप ये भी देख रहे हैं कि या तो लोगों को टैंकर के ज़रिए पानी खरीदना पड़ रहा है, टैंकर के भरोसे हैं, या फिर जहाँ पर भूजल स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर के आज भी पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और भी बहुत तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं कि लोगों के सामने हैं, और जो पानी लोगों को उपलब्ध हो रहा है वो दूषित है, वो इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। ये भी एक बड़ी समस्या इसके साथ है। तो इसलिए इन समस्याओं से कैसे निजात मिल सकती है, क्या इसके कारण आपको नज़र आते हैं, इसमें कहाँ पर आपको लगता है कि कमी हो रही है, ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर आप बोल सकते हैं। और अब नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें और इस पर आप कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि डार्क जोन में हैं। डार्क जोन का मतलब ये है कि खतरे का जो निशान है उसको कहीं ना कहीं ये पार कर चुके हैं। भूजल स्तर बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर गया है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर पहले आपको मिल जाया करता था कुछ फीट पर, वो अब कई 100 फीट नीचे तक पानी आप कह सकते हैं कि चला गया है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप बोलें और अपनी राय साझा करें। अगले दर्शक हैं राकेश जी हमारे साथ, रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ रोहतक से। जी बताइए राकेश जी।
सर एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम को देख रहा था हल्ला बोल। पहले तो मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा, आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा है और इसके जरिए जो आप समाज से जुड़े, लोगों से जुड़े जो मुद्दे उठाते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। तो एक मैं ये कहना चाहूँगा सर, एक तो दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, जो दिल्ली हरियाणा के जितने ज़िले लगते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कि वहाँ पे पानी का जो स्रोत है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। एक तो क्या है कि पानी इतनी गहराई में जा चुका है, बोरवेल का पानी इतनी गहराई में जो 400-500 फीट तक पानी नीचे जा चुका है। लोगों को आज के टाइम में पानी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा है कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में कि जो भी हरियाणा के जो 14 जिले जो एनसीआर में लगते हैं उनमें तो टैंकर माफियाओं को इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे सिर्फ टैंकर से ही पानी पहुंचाया जा सकता है और दूसरा सोर्स तो है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब कि बहुत बुरा हाल है। गुड़गांव है, अपने गुड़गांव है, सोनीपत है, जो भी ऐसे इन इलाकों में तो पानी है, फरीदाबाद है, इनमें तो पानी बहुत नीचे जा चुका है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पानी को बर्बाद ना करें और जितना हो सके उनको बचाएं, क्योंकि ये हमारे लिए आज के लिए नहीं, आगे भविष्य के लिए भी अगर अभी बचाएंगे तो ही बच पाएगा, अगर अब नहीं बचाएंगे तो हमारे आगे जो भविष्य है, लोग बच्चे रहेंगे, उनके लिए बहुत दिक्कत होगी। तो सर सरकार से यही अपील है और लोगों से अपील है कि पानी को बचाएं और इसका वेस्टेज ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातों को आपने साझा किया। तो राकेश जी ने बहुत अच्छी बातें कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए पानी हमको बचाना पड़ेगा और हम अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो हम अपने भविष्य के लिए यानी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ेंगे। और दूसरा ये है कि सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, पानी की जो वेस्टेज है वो ना हो, पानी की आपूर्ति सही तरीके से हो, इस पर भी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, जल को किस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है, पानी को कैसे वेस्ट होने से बचाया जा सकता है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रयास सरकारी स्तर पर होने चाहिए। उसमें कुछ प्रयास होते भी हैं, कुछ आप देखते हैं कि लापरवाही का नतीजा ऐसा रहता है कि वो पानी वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, लेकिन कुल मिलाकर के एम ये होना चाहिए, मोटिव ये होना चाहिए कि जल का संरक्षण करना है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये बचपन से आप सुनते आए हैं, लेकिन जल ही जीवन है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, जब तक आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पानी अभी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए उसकी जो कीमत है उन लोगों से पूछिए जिनको आज भी बहुत सुदूर किस तरह के गांव हैं जहां पर लोगों को पानी के लिए बड़ी जहमत करनी पड़ती है। लोग दूर कई किलोमीटर के जो चक्कर हैं वो लगाते हैं और उसके बाद वो पानी उनको मिलता है। या जहां पर लोग टैंकर के ज़रिए आप देखते हैं कि पानी को मंगवाते हैं या उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उनसे आप पूछिए। शहरों के अंदर आप देखिए जहाँ पर वाटर की सप्लाई एक दिन या 2 दिन ना हो, वहाँ पर आप देखिए किस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। और ये स्थितियाँ दिन पर दिन और विकट होती जाएंगी अगर आज आप नहीं चेते या आज अगर आपने पानी का संरक्षण नहीं किया। तो इस तरह के विषय पर आप बोलें, अपनी राय रखें। आपको क्या लगता है, कोई बेहतर सुझाव अगर आपका है तो आप वो भी दे सकते हैं। पानी को कैसे बचा सकते हैं, ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जल संरक्षण के लिए और क्या करना चाहिए, क्या प्रयास होने चाहिए, लोग कैसे इसको लेकर के जागरूक हों कि लोग पानी की वेस्टेज ना करें, पानी को खाली बहाएं ना। ये ऐसे विषय हैं जिस पर आप बोल सकते हैं। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए अपनी राय हमारे साथ जुड़िए, साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप ऐसे इलाके से आते हैं जो डार्क जोन में आ चुके हैं हरियाणा के, जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया कि कई जिले ऐसे हैं जो कि डार्क जोन में चले गए हैं और इसमें ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो वहाँ पर क्या प्रयास होने चाहिए या वहाँ पर आपको किस तरह की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आप उसको भी बता सकते हैं। अगर आप एनसीआर के इलाके में रहते हैं या बड़े शहर के अंदर अगर आप रहते हैं और वहाँ पर अगर पानी से संबंधित आपको किसी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई ऐसा प्रयास प्रशासन के द्वारा या किसी आप कह सकते हैं कि NGO के द्वारा या लोगों के समूह के द्वारा अगर ऐसा प्रयास किया गया है जल संरक्षण से जुड़ा हुआ, तो आप वो भी बताइए, क्योंकि बेहतर चीज़ें भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, पॉजिटिव जो खबरें हैं वो भी लोगों तक जानी चाहिए, ताकि लोग जल संरक्षण को लेकर के और जागरूक हों। पानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाएं, जितनी आवश्यकता है पानी केवल उतना ही लोग इस्तेमाल करें और वेस्ट पानी को ना करें, ये समझते हुए कि ये कितना कीमती है। तो इसलिए ऐसे विषयों पर आप बोल सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखें, इस पर आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हरियाणा में पानी की आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन पानी के जो सोर्सेज थे, जो स्रोत थे, वो अब धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन विषयों को लेकर के आप जागरूक रहें और इस पर अपनी राय आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें और इस पर कॉल कर सकते हैं। हिसार से अगले दर्शक हमारे साथ भीम सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। भीम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर ऐसा जब तक
तो दिक्कत बहुत आएगी। जी जी बताइए भीम सिंह जी। जल स्तर बहुत नीचे चला गया है सर, तो इसमें तो दिक्कत आएगी। अब ये बोर ट्यूबवेल लग के जो लगे हैं इनमें दिक्कत आएगी ना सर। अब पानी पीने का है ही नहीं गाँव में। सिर्फ एक नलका चलता है हमारी वाटर सप्लाई में। और कम से कम 45-46 वोट हैं गांव के अंदर। चलिए भीम सिंह जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने राय को साझा किया। तो देखिए भीम सिंह जी का ये कहना है कि जो बोर यानी कि जो बोरवेल लगाए जा रहे हैं उस वजह से भी जो पानी का लेवल है वो नीचे जा रहा है, और दूसरा ये है कि उसके ज़रिए भी जो सप्लाई हो रही है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाती, इससे लोगों को समस्या या परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण बातें लोग लगातार साझा कर रहे हैं जुड़ करके अपनी राय को, और आप भी अपनी राय हमारे साथ जुड़िए, साझा करिए और आप भी बताइए कि क्या किया जा सकता है बेहतर होने की, क्योंकि गुंजाइश हमेशा रहती है। तो इसलिए इसको और कैसे बेहतर बनाना है और इसको कैसे बेहतर करना है, इस पर आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को देखें और इस पर आप कॉल करें। तो जल संरक्षण को लेकर के हल्ला बोलिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार मौजूद हैं। और अब चूंकि गर्मी आ रही है तो गर्मी आते ही आप देखेंगे समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 14 ज़िले ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ पे पानी की किल्लत है, और रेड जोन या डार्क जोन इनको कहते हैं 85 ब्लॉक हैं, यानी कि इन 14 ज़िलों के 85 ब्लॉक तो ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। और इसलिए अभी से अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के गंभीर नहीं होंगे या अभी से आप इनको लेकर के इसके संरक्षण को लेकर के प्रयास नहीं करेंगे या इसके बारे में अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ये समस्या दिन पर दिन आप देखेंगे कि और गंभीर होती हुई आपको दिखेगी। तो इसलिए बोलिए, ऐसे विषय पर हल्ला बोलिए और अपनी राय को ज़रूर साझा करिए। कोई अच्छा बेहतर सुझाव अगर आपके पास है, आपको लगता है कि ये प्रयास होने चाहिए, या कोई खामी आपको कमी नज़र आती है, किस वजह से ये जो जल संरक्षण है वो नहीं हो पा रहा है, या पानी की किल्लत है क्यों बनी हुई है, इसको लेकर के आप अपनी जो बात है वो इंडिया न्यूज़ के साथ साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, ऐसे विषय पर आप बोलिए, क्योंकि पानी जीवन का आधार है, पानी जल ही जीवन है। ये सारी बातें आप स्लोगन्स के ज़रिए या बचपन से आप सुनते आए हैं, लेकिन उनको कितना लोगों ने समझा है और कितना उसको वो दैनिक दिनचर्या में उसका वो पालन करते हैं, और किस तरीके से वो पानी को बचा पा रहे हैं, कितना वो संरक्षण कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद भी आप देखें, आप अपना पूरा दैनिक दिनचर्या में अगर आप देखें आप कितना लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, और क्या वो सारा पानी आपको लगता है कि आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, या उसमें बहुत सारा ऐसा है जिसको आप वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप पानी को बचाएंगे, क्योंकि पानी की एक एक बूंद बेहद कीमती है। और उनसे पूछिए जिनको आज भी पानी के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है, वो आपको ये बताएंगे कि पानी कितना ज़रूरी है दैनिक जीवन के लिए। क्योंकि अभी जिन लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, शायद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पानी किस तरीके से और कितना ज़रूरी है उनके लिए, लेकिन पानी की कीमत वो समझ रहा है जिसको इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति ना बने, इस तरह से और गंभीर परिस्थितियों में पानी को लेकर के लोगों को परेशान ना होना पड़े, ऐसे विषय पर आप बोलिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल करें, अपनी राय दें, क्योंकि ये समस्या अभी और गंभीर होगी। क्योंकि अब गर्मी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दस्तक देने वाली है, पारा धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो गया है, और इसलिए जो पानी के सोर्सेज हैं वो आप देखेंगे जो धीरे धीरे वो सूखते हुए आपको दिखेंगे। पानी की आवश्यकता भी और ज़्यादा होगी, क्योंकि गर्मी में पानी की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पानी की उपलब्धता जब उस तरह से नहीं होगी तो इसकी जो किल्लत है वो और होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी से इस विषय पर जागरूक होना, अभी से क्या इस पर प्रयास होने चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आप बता सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय आप ज़रूर साझा करें, क्योंकि पानी की समस्या तो है। और अगर 14 ज़िले हरियाणा के अंदर 22 में से 14 ज़िले पानी की कमी से या उसकी किल्लत से जूझ रहे हों, तो ये ज़रूरी है कि ऐसे विषयों पर आप बोलें, जागरूकता फैलाएं, लोगों को भी जागरूक करें, और प्रयास क्या होने चाहिए वो भी आप बताएं। सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में पानी यानी कि जल संरक्षण के मुद्दे को इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उठाया, और ये विषय इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पानी